Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajamul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, इससे पहले हमने ये टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिया हुआ था जिसमें हिस्टोरीग्राम को ड्रा करना। हिस्टोरीग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ईयर्स और किसी भी चीज़ की जो है प्राइसेस दी गई हुई थी जिनको हमने ड्रा किया था। इसके बाद हमने हिस्टोग्राम डिस्कस किया और हिस्टोग्राम के बाद जो है आज हम जो है डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रा करना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो मेथड हैं। एक है हम हिस्टोग्राम से ड्रा कर लें, दूसरा है हम मिड पॉइंट से ड्रा कर लें। क्योंकि ऑलरेडी हमने हिस्टोग्राम को डिस्कस किया था कि सपोज हमारे पास जो है ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसमें हमारे पास जो है क्लास बाउंड्री हमने बना ली। क्लास बाउंड्री का मेथड आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि तरीक़ेकार ये है कि इन दोनों को ऐड कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें, जो वैल्यू आए क्लास बाउंड्री में उनकी जगह पे रख दें। नीचे जितना इंटरवल है वो ऐड करते जाएं, ऊपर जितना इंटरवल है माइनस करते जाएं। तो नीचे 10 जो है आपके पास इंटरवल है तो 10 हम ऐड करते जाएंगे, और ऊपर जो है अगर आप देखते हैं तो 10 लेस है तो इसमें से 10 लेस कर देंगे। इसी तरह इधर वाली जो वैल्यू बनी है हमारे पास, इसमें 10 ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बन जाएगी। जब क्लास बाउंड्री बन गई तो हमने हिस्टोग्राम की तरह से फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर आपने क्लास बाउंड्री ले लेनी है। क्लास बाउंड्री वो सारी की सारी ले लेनी है जो मिनिमम से मैक्सिमम तक है। मिनिमम वैल्यू 109.5, 119.5, 129.5, 139.5, 149, 159 एंड 179.5 तक। उसके बाद हमने किया ये कि जो लोअर क्लास बाउंड्री से हमने मूव करना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक, तो 109.5 के सामने 1 है, उस पॉइंट को निशान लगाया और सीधा जो है 109 के साथ 0.5 के साथ इसको एक लाइन से मिला दिया। इसी तरह 119 के 4 आया, इसको भी सीधा मिला दिया। 129.5 के सामने 17 है, पॉइंट लगाया, सीधा 129 के साथ मिला दिया। फिर 139 के सामने 20 है, 20 पे निशान लगाया और सीधा 139 से मिला दिया 0.5 से। इसी तरह 149.5 के सामने 24 है और इसको सीधा 149.5 से मिला दिया। यहाँ तक हमने लोअर क्लास बाउंड्री से लेबल कर दिया। जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे आए तो अब हमने अपर क्लास बाउंड्री है वहाँ से स्टार्ट कर देना है। 179.5 के सामने 13 है, इस पॉइंट को हमने लेबल किया और सीधा जो है वो 179.5 के सामने मिला दिया जाके। फिर 169 के सामने 18 वैल्यू थी, ये 18 का निशान लगाया, इसको 169.5 के सामने मिला दिया। सेम एज इट इज़ आपके पास 159.5 है, इसके सामने 24 है तो इसको जो है 159.5 के साथ मिला दिया। इस तरह हमारे पास दो मैक्सिमम बार्स आई, इनको हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। जब इन्हें ज्वाइन किया तो ये हमारे पास बन गई हिस्टोग्राम। जब हमने हिस्टोग्राम बना लिया तो हर जो आपके पास ये बार थी इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाता है 114.5। इसी तरह इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, इसी तरह इनका मिड पॉइंट, इसी तरह इनका मिड पॉइंट। इन बार्स को सेंटर में जो पॉइंट्स लोकेट किए, जो निशान लगाए, इनको अगर हम आपस में मिला दें स्केल के साथ तो ये इससे मिल गया
ये वाला पॉइंट इससे मिल गया, ये वाला पॉइंट इससे मिल जाएगा, इसी तरह ये इससे ये आपका पॉइंट मिल गया और ये आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम हिस्टोग्राम आपने ड्रा कर लिया। अब हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन थ्रू हिस्टोग्राम की है। दूसरा मेथड है कि फ्रॉम मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास जो है मिड पॉइंट से हम कैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करने से पहले हम ये करेंगे कि इसका मिड पॉइंट बना लेंगे। क्लास बाउंड्री से इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 कर लें या ग्रुप से इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 कर दें। जब हम इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे या इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो मिड पॉइंट बन जाएगा आपके पास 114.5। इसी तरह अगले ग्रुप्स को जो है ऐड करते जाएंगे और जो है आपके पास 124.5, 134.5, 144.5, 154.5, 164 एंड 174.5 जो है ये हमारे पास जो है मिड पॉइंट आ जाएंगे। अब मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए हम जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी से ड्रा करने के तरीक़ेकार देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ आ गए हैं जहां पर हम मिड पॉइंट के जरिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रा करेंगे। हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पर हमने क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट, वो क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए उनको हम एक्स एक्सिस पर ले लेंगे और वाई एक्सिस पर हम जो है फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमारे पास मिड पॉइंट में 114.5 पहला पॉइंट, फिर उसके बाद 124.5, 134.5, 144.5, 154.5, 164.5, 174.5 एंड 184.5। सिमिलरली जब हम फ्रीक्वेंसी को लेंगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की हम रेंज बना लेंगे और उसी तरह से हम 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 तक का हम जो है वो लेबल कर लेंगे। उसके बाद 114.5 के सामने जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, जैसे यहां पर हमारे पास 114.5 है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 है, तो 1 पे हमने निशान लगा दिया। दोबारा देख लें कि जिस तरह 114.5 है इसके सामने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 114.5 के सामने फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हमने वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी 1 का जहां पर पॉइंट आएगा उसको जो है 114.5 के सामने एक डॉट लगा देंगे। इसी तरह 1 to 4.5 के सामने हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। फिर इसी तरह 134.5 की फ्रीक्वेंसी लेबल कर लेंगे, 144 की लेबल कर लेंगे, 154 की कर लेंगे, 164 की और 174 की। अब हमने करना क्या है कि जब ये पॉइंट लगा लिए तो इन पॉइंट्स को हमने स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्केल के मदद से हम जो है इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बाय मिड पॉइंट जो है या क्लास मार्क से वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको फ्री एंड कर्व कहते हैं। तरीकेकार इसका और मिड पॉइंट वाला प्रोसीजर सारा वही है कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ड्रा करना है। इधर आपने मिड पॉइंट या एक्स रख लेना है, इधर आपने फ्रीक्वेंसी रख लेनी है और जो जो पॉइंट आपके बने होंगे इनको फ्रीली ज्वाइन करना है। जब फ्रीली ज्वाइन करेंगे, ये तो स्केल के जरिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर ये फ्रीली ज्वाइन करेंगे
तो इसे हम फ्री एंड कर्व या फ्रीक्वेंसी कर्व कहेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है उसका पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करेंगे। उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है हमारे पास के ड्रा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसे ओगिव या ओजाइव जो भी लफ्ज जो है वो इसका वो बोला जा सकता है कि हमारे पास ग्रुप्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसका हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करना है। तो प्रोसीजर क्या होगा कि सबसे पहले हम जो है क्लास बाउंड्री बना लेंगे। क्लास बाउंड्री का तरीकेकार आपको बताया हुआ है कि इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इन दोनों जगह पे रख देंगे। उसके बाद 10 का इंटरवल नीचे ऐड करते जाएंगे, ऊपर माइनस कर देंगे, इधर से 10 का इंटरवल जो है वो ऐड कर देंगे। जब हम इन्हें ऐड कर देंगे उसके बाद हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे है कि फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, इस वैल्यू में 4 ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा 5। इस 5 को ऐड कर देंगे 17 में, आ जाएगा 22। 22 को ऐड कर देंगे 20 में तो आ जाएगा 42। 42 को ऐड कर देंगे 24 में, आ जाएगा रिजल्ट 66। 66 को 18 में ऐड करेंगे तो 84 और 84 को 16 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। अब हमने करना ये है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए एक्स एक्सिस पर हमने सिर्फ अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी है, पूरी क्लास बाउंड्री नहीं लेनी, सिर्फ अपर क्लास बाउंड्रीज। अपर क्लास बाउंड्री में पहली जो है हमारे पास 119.5, फिर 129.5, 139.5, 149.5, 159.5, 169.5 और 179.5। वाई एक्सिस पर आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो 1 से लेकर हमारे पास 100 तक है। तो इसका मतलब है कि अगर एक स्मॉल बॉक्स जो है वो अगर आप 2 के इक्वल रखते हैं तो बिग जो बॉक्स है ग्राफ का वो 10 के इक्वल आ गया। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो इसका मतलब है 10 बॉक्स इधर हैं, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्स इधर है। ठीक है, स्केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने लिए हुए हैं तो 119.5 के सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 1 है, उसका एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 1 to 9.5 के सामने 5 है, उसका पॉइंट लगा दिया। फिर 139.5 के सामने 22 है, उसका पॉइंट लगा दिया। यानी इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते जाना है और जो है निशान लगाते जाना है। 149.5 के सामने 42 है, उसका हमने पॉइंट लगा दिया। 159.5 के सामने जो है 66 है, उसका हमने जो है ये पॉइंट लगा लिया। फिर 169.5 के सामने हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 84 है, उसका पॉइंट लगा दिया। और 179.5 के सामने 100 है तो उसका निशान लगा दिया। उसके बाद स्केल की मदद से हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गया। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो डिफरेंस है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो ग्राफ है वो पहले वैल्यूज इंक्रीज होती हैं फिर डिक्रीज हो जाती हैं, जबकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओजाइव का ग्राफ जो होता है इसमें पहले वैल्यू जो है वो मुसलसल इंक्रीजिंग में चल रही होती है। तो स्टूडेंट आई थिंक ये तमाम एग्जाम्पल जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।